कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आज चर्चा प्रेम के बारे में कुछ प्रश्न। जीव तो भगवान में आकर्षण है, पर भगवान का जीव में आकर्षण कैसे हो? आकर्षण तो भगवान और जीव दोनों में है, पर जीव भूल में है, भगवान नहीं। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ का प्रेम नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार संसार प्रिय लगने के कारण हमें भगवान का प्रेम दिखाई नहीं देता। यदि भगवान का प्रेम हमें दिखने लगे, हमारी पहचान में आ जाए, तो फिर हमारे लिए संसार में कोई आकर्षण बचेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान का प्रेम ही हमको उनकी ओर खींचता है, और इसी कारण कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती जब तक हम भगवान की ओर खिंचे ना। ज्ञान मार्ग में मुक्ति के बाद प्रेम मिलता है, और भक्ति मार्ग में प्रेम प्राप्ति के बाद मुक्ति होती है। प्रेम तो जीव मात्र में पहले से ही विद्यमान है, पर संसार में राग आसक्ति होने के कारण वह प्रेम प्रकट नहीं होता। सत्संग से जितना हमारा राग मिटता है, उतना ही प्रेम प्रकट होता है, और जितना प्रेम प्रकट होता है भैया, उसी परिमाण में राग मिट जाता है। वास्तव में प्रेम के अधिकारी मुक्त महापुरुष ही होते हैं। मुक्ति से पहले भी प्रेम हो सकता है, पर वह असली नहीं होता। असली प्रेम तो मुक्ति के बाद ही होता है। मुक्ति से पहले मैं भगवान का हूँ, यह मान्यता बनी रहती है, पर मुक्ति के बाद यह मान्यता नहीं रहती, वरन इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। एक प्रश्न है कि भगवान ने प्रेम लीला के लिए राधा कृष्ण का स्वरूप भी क्यों धारण किया? भैया, संसार में सबसे अधिक आकर्षण स्त्री और पुरुष के बीच ही देखा जाता है, कहा जाता है। इसलिए आकर्षण तो स्त्री पुरुष की तरह हो, पर अपनी सुख बुद्धि इसमें किंचन मात्र भी ना हो। और यही बात हम जैसे संसारी मूढ़ लोगों को समझाने के लिए भगवान ने राधा कृष्ण का रूप धारण किया। जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद हो, वह राधा कृष्ण की प्रेम लीला को समझ नहीं सकता। इन लीलाओं को समझने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह स्त्री पुरुष का कोई भाव ना रखे। अपने में सुख बुद्धि होने के कारण इसको समझने में कठिनता पड़ती है। जिसके भीतर किंचन मात्र भी अपने सुख की आसक्ति है, वह प्रेम तत्व को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन मुक्त ही इस भाव को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। दास्य आदि कोई भी भाव हो, प्रेम में अपनी एक अलग कोई सत्ता होती नहीं, क्योंकि प्रेम में एक होकर दो हुआ जाता है। इसलिए कभी सेवक स्वामी हो जाता है, कभी स्वामी सेवक हो जाता है, कभी राधा कृष्ण बन जाती हैं, तो कभी कृष्ण राधा बन जाते हैं। भगवान शंकर तो यहां तक कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सी पी के। दक्षिण में कहा जाता है, एक मंदिर है जहां शंकर जी ने नंदी को उठा रखा है। भैया, कभी नंदी शंकर जी को उठाता है, तो कभी शंकर जी नंदी को उठा लेते हैं। कभी भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए इष्ट हैं, तो कभी भगवान के लिए अर्जुन इष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहा जाता है। भगवान में प्रेम कैसे बढ़े? भगवान में प्रेम भैया अपनापन मानने से बढ़ेगा। हम केवल भगवान के ही अंश हैं, अतः वे ही हमारे अपने हैं। उनके सिवाय और कोई अपना है नहीं। इस प्रकार अपनापन होने से प्रेम स्वतः बढ़ने लगेगा। इसके अतिरिक्त भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, आप मुझे प्यारे लगो। भगवान का गुणगान करने से, उनका चरित्र पढ़ने से
उनका नाम कीर्तन करने से, उनके भक्तों का चरित्र पढ़ने से, उनके आचरण को देखने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान के चरित्र से भी भक्त चरित्र पढ़ने का अधिक महत्व है। प्रेम में योग और वियोग, मिलन और विरह, ये दोनों होते हैं। जब भक्त की वृत्ति भगवान की तरफ जाती है तब नित्य योग होता है, और जब अपनी तरफ जाती है तब नित्य वियोग होता है। भगवान की तरफ हमारी वृत्ति जाने पर भगवान के सिवाय कुछ दिखता नहीं, और अपनी तरफ वृत्ति जाने पर स्वयं को अलग देखते हैं। भगवान ही है, यह नित्य योग है, और मैं भगवान का हूँ, यह नित्य वियोग है। नित्य योग में प्रेम का आस्वादन होता है, और नित्य वियोग में प्रेम की वृद्धि होती है। एक प्रश्न यह आता है, लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, लेकिन भगवान तो पूर्ण है, फिर उन्हें प्रेम की भूख क्यों होती है? वे क्यों चाहते हैं कि सब उनसे प्रेम करें? भैया, भगवान में अपार प्रेम है, और इसीलिए उनमें प्रेम की भूख है। आप लौकिक दृष्टि से संसार में देखें, जिनके पास जितना ज़्यादा धन होता है उन्हें उतनी ही ज़्यादा धन की भूख होती है। भगवान में प्रेम की कमी नहीं है, पर भूख है। प्रेम से रोना और शोक से रोना, इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? प्रेम के आंसू ठंडे और शोक के आंसू गर्म होते हैं। शोक के आंसू नेत्र को बीच से निकलते हैं, पर प्रेम के आंसू नेत्र के भीतरी कोने से निकलते हैं। और अधिक प्रेम होना तो आंसू बड़ी तेजी से निकलते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी की तरह आंसू निकलते थे। यह सब भैया स्वतः होता है, कोई जानकर नहीं करता, अपना वश नहीं रहता। वे सामने होते हैं, हृदय आनंद और आह्लाद से भर जाता है, और नेत्र अश्रु जल से उनके चरण पखारने की चेष्टा करते रहते हैं। अपने ऊपर लज्जा आती है, पश्चाताप होता है कि वे कितने अकारण करुणा वरुणालय, और हम कहाँ पर हैं? क्या स्थिति है हमारी? और उसके बाद भी वे हमें अपनाए हुए हैं। लज्जा और पश्चाताप से भी अश्रु निकलते हैं। भैया, प्रेम ये स्वाभाविक गुण है हमारा, इसी से हम बने हैं। यह संसार उन्हीं का है, उन्हीं की रचना है, कण कण में वे ही व्याप्त हैं। तो जहाँ देखें उन्हें ही देखें, और क्या चाहिए? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।